कांग्रेस इस पूरे खेल में पवेलियन के बाहर खड़ी रही और बता रही है किस खिलाड़ी से कहां चूक हुई, टीम के सिलेक्टर कहां गड़बड़ कर गए। उपचुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई कांग्रेस में आज नेता बयानों के साथ ट्विटर पर भी जमकर उबले, इतिहास भी याद किया और कहा यह एमपी के इतिहास में पहली बार है कि 12 वो मंत्री बन गए जो विधायक भी नहीं है। शिवराज कैबिनेट पर कांग्रेस की पैनी नजर थी और जैसे ही कैबिनेट का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शिवराज कैबिनेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए कांग्रेस ने इस कैबिनेट पर तंज कसा तो इसे अवसरवादी कैबिनेट करार दिया। यहाँ तक पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो ये तक ट्वीट कर दिया कि लोकतंत्र के इतिहास का ये वो मंत्रिमंडल है जिसमें 33 मंत्रियों में से 14 विधायक है ही नहीं। इसे कांग्रेस चुनी हुई नहीं, बनी हुई सरकार बता रही है। बेस्ट विशेज नहीं दे सकता क्योंकि मैं बेस्ट विशेज उन्हीं को देखता हूँ जो नैतिकता से पावर में आते हैं, और मेरे को ये नैतिकता नहीं दिखी। ये गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट है, बनाई हुई गवर्नमेंट है। मैं चुनी हुई गवर्नमेंट को बेस्ट विशेज देता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट को बेस्ट विशेज नहीं। शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की झोली में सिर्फ एक ही मंत्री गिरा तो महाकौशल की नजरअंदाजी पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया, जहां पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में महाकौशल को जो तवज्जो मिली थी उसकी अनदेखी शिवराज सरकार ने की। और उनका गुनाह ये था कि वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार चुने गए थे, ये उनका गुनाह था। और पता नहीं उन लोगों ने कौन से अच्छे पुण्य के काम किए थे, जो विधायक भी नहीं है वो मंत्री बन गए। जहां तक महाकौशल की बात, 3 महापूर्व का प्रदेश उठाकर देखिए, महाकौशल का नेतृत्व और मध्य प्रदेश का नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे। 4 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष भाई एनपी प्रजापति जी यहाँ से थे। हमारी छोटी बहन हिना कांवरे जी मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। महत्वपूर्ण विभाग महाकौशल के पास थे और आज यह आदत एक मंत्री मिला। यही नहीं, इस वक्त कांग्रेस को बीजेपी के उन नेताओं के मर्ज पर मरहम लगाने का मौका भी मिल गया, जहां बार बार बिकाऊ को अमृत और टिकाऊ को विष मिलने की बात कांग्रेस कर रही है। तो आखिर बीजेपी नेताओं से ये सहानुभूति जताकर कांग्रेस क्या बताने की कोशिश कर रही है, जहां महाकौशल में गौरीशंकर बिसेन, संजय पाठक, अजय विश्नोई को नजरअंदाज किया गया है। ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं थे, अनुभवी नहीं थे या लोकप्रिय चेहरे नहीं थे। चाहे हम गौरीशंकर बिसेन जी की बात करें, चाहे भाई अजय विश्नोई जी की बात करें, संजय पाठक जी की बात करें, जालम सिंह पटेल जी की बात करें, ये तो मंत्री के रूप में महाकौशल में पहले प्रतिनिधित्व कर चुके थे। देवी सिंह सयाम जी मंडला के, और उसके बावजूद खासतौर पर जबलपुर में भी अगर आप देखें तो बड़े नौजवान चेहरे थे और परिपक्व चेहरे थे। चाहे अशोक रोहाणी जी हों, इंदु तिवारी जी हों, नंदनी मरावी जी हों, मंत्री बनाया जा सकता था, नहीं बने। इसके पीछे क्या कारण है, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता को पता है। जिस क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला, जो निर्वाचित नहीं उन लोगों को मिला, उसके पीछे क्या कारण थे यह भी जनता को मालूम है। और प्रजातंत्र का यही मजा है प्रतीक जी कि माकूल जवाब सही और उचित समय पर जनता देती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता विवेक तनखा ने भी इस मंत्रिमंडल पर चुटकी ली और इसे अवसरवादी सरकार करार दे दिया। वहीं सज्जन सिंह वर्मा इसे बीजेपी की सरकार नहीं, 3 खेमों वाली सरकार बता रहे हैं। मैंने आज सुबह ट्वीट किया है, ये मिली जुली सरकार है और मिली जुली सरकार का कोई मैंडेट नहीं था। ये सरकार पावर में आने के लिए सरकार बनी है, क्योंकि ये लोग पावर में नहीं थे या आना चाहते थे किसी भी तरह, तो बीजेपी ने एक मैन्युफैक्चर्ड सरकार बनाई है। मैन्युफैक्चर्ड सरकार का कभी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये 3 तरह का मंत्रिमंडल है। पहले के जमाने में तो कहा जाता था भाजपा का मंत्रिमंडल, लेकिन ये मंत्रिमंडल किस तरह का है, एक भाजपा के मंत्री, एक सिंधिया के मंत्री और एक कांग्रेस से गए वो अवसरवादी जो सिंधिया के नहीं हैं। ये वो अवसरवादी लोग हैं जिन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो मंत्री इसलिए बने हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को की लूटपाट करें, खजाने को लूटें
ये वो लोग अवसरवादी हैं जो वापस कब बिक जाएं, इनका भरोसा नहीं है। कांग्रेस के लिए वैसे भी मुश्किलें कम नहीं हैं, तो उपचुनाव से पहले बीजेपी के इस कैबिनेट का तोड़ वो कैसे निकालेगी? जहां बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे पर लड़ने वाली कांग्रेस बीजेपी की इस पैतरे का कैसे जवाब दे पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से अशरफ काज़मी और जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जिस दौर की सियासत से मध्य प्रदेश गुजर रहा है उसमें दोस्ती और दुश्मनी से ज्यादा मायने रखती है सत्ता। वैसे भी पुराने सियासी दिग्गजों ने कहा था, सियासत में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, पर कुनबा बढ़ाने की ख्वाहिश कहीं कलह की वजह न बन जाए। बशीर बद्र याद आ रहे हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। नमस्कार।